अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में मैं हूं नादिया नज़ीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। दूसरा T20 केवीज को 6 विकेटों से मात, पाकिस्तान मुसलसल 11वीं सीरीज़ में फाते। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल 11वीं T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ 0-2 से अपने नाम कर ली और मुसलसल 11वीं सीरीज़ जीतने का एजाज़ भी हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। केवी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 153 रन बनाए। केवी बल्लेबाजों ने 5 छक्के और 11 चौके लगाए। शाहीन अफरीदी ने 3, अमाद वसीम और मोहम्मद हफीज़ ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 19 ओवर्स और 4 गेंदों में 4 विकेटों पर 154 रन बनाकर मैच जीत लिया और मुसलसल 11वीं T20 सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। बाबर आजम 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। आसिफ ने 38 और मोहम्मद हफीज़ ने 34 नॉट आउट रन बनाए। शाहीन अफरीदी को शानदार बॉलिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में फतह के साथ ही पाकिस्तानी टीम ने फॉर्मेट में कई नए आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिए। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अपने ही आलमी रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए लगातार 11वीं T20 सीरीज़ जीतने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2 साल कबल कौमी टीम की क़यादत संभालने वाले सरफराज अहमद की ज़ेरे साया पाकिस्तान की टीम ने 20 T20 क्रिकेट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही और 2 साल से कोई भी सीरीज़ नहीं हारी। ये पाकिस्तान के हदफ का ताक़ुब करते हुए लगातार 11वीं T20 मैच में फतह है, जो एक आलमी रिकॉर्ड है और हदफ के ताक़ुब में आज तक कोई भी टीम लगातार इतनी फतुहात हासिल नहीं कर सकी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में कामयाबी पाकिस्तान की रवां साल T20 में 16वीं फतह है और एक साल में सबसे ज़्यादा फतुहात का आलमी रिकॉर्ड भी पाकिस्तान ने इसके साथ साथ T20 मैचेस में अपना रिकॉर्ड भी मज़ीद बेहतर करते हुए लगातार 8वीं फतह भी हासिल कर ली। शाहीन अफरीदी ने मैच में उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 ओवर्स में 20 रन देते हुए 3 विकेटें हासिल की और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शाहीन अफरीदी ने उम्दा कारकर्दगी से नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया और ये T20 इंटरनेशनल में 19 साल से कम उम्र किसी भी बॉलर की बेहतरीन बॉलिंग है। पाकिस्तान ने भारत का एक साल में सबसे ज़्यादा T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। ग्रीन शर्ट्स ने रवां साल अब तक 16 T20 मैचेस जीत रखे हैं, जो एक साल के दौरान किसी भी टीम की सबसे ज़्यादा जीते गए मैचेस हैं। इससे कबल यह रिकॉर्ड भारत के पास था, जिसने 2016 में 15 T20 मैचेस जीते थे। और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए कौमी टीम की क़यादत सरफराज अहमद करेंगे, जबकि जुनैद खान को भी टीम में शामिल कर लिया गया है। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड में फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, आसिफ अली, हारिस सुहेल, शादाब खान, अमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, जुनैद खान, शाहीन अफरीदी और उस्मान खान शनवारी शामिल हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेली जा रही T20 सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़ के मैचेस होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी क्रिकेट टीम को शानदार कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी है। कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से T20 में सरफराज अहमद की क़यादत में मुसलसल 11वीं सीरीज़ जीतने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी खुशी का इजहार करते हुए कौमी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि कौमी क्रिकेटर्स ने मैचेस में बेहतरीन खेल पेश किया। पाकिस्तान की मज़ीद कामयाबियों के लिए पुरुमीद हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस में बेहतरीन टीम स्पिरिट देखने को नजर आई। लगातार 11वीं क्रिकेट सीरीज़ जीतना एक बड़ा एजाज़ है। उम्मीद है कौमी टीम अपनी कारकर्दगी के तसलसल को आइंदा भी बरकरार रखेगी। जी नाज़रीन, क्रिकेट के बाद बात करेंगे PHF की। माली मसाइल से दो चार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक और मुश्किल में फंस गई। पहले से ही माली मुश्किलात में फंसी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक और मुश्किल में फंस गई है। खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में शिरकत से कबल तमाम वाजिबात की अदायगी का मुतालबा कर दिया। खिलाड़ियों का कहना है कि माली मुश्किलात का शिकार हैं। क्रिकेट को ही सिर्फ खेल ना समझा जाए, बल्कि कौमी खेल हॉकी को भी इसका जायज़ मकाम दिया जाए। क्रिकेटर्स की तरह हम करोड़ों और अरबों पति नहीं। मैचेस के दौरान मिलने वाली मैच फीस ही से हमारे घर का निज़ाम चलता है।
गुज़श्ता 3 इवेंट्स के पैसे ना मिलने की वजह से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। खिलाड़ियों ने हुकूमत से दरख्वास्त करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप से कबल हमारे तमाम वाजिबात अदा कर दिए जाएं ताकि हम बेहतर अंदाज में अपने खेल पर तवज्जो दे सकें। याद रहे, 8 साल बाद आलमी कप खेलने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत पर खतरात मंडला रहे हैं। हॉकी टीम के हेड कोच और मैनेजर ओलंपियन हसन सरदार पहले ही वाजे कर चुके हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से बरवक्त फंड्स ना मिले तो कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत पर सवालिया निशान लग सकता है। हेड कोच के मुताबिक कौमी खेल हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में हंगामी इक़दाम किए जाएं ताकि हॉलैंड और मस्कत जैसे वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2010 के भारतीय शहर दिल्ली में होने वाले आलमी कप में शिरकत की थी, जबकि 2014 में हॉलैंड के आलमी कप खेलने के लिए पाकिस्तान को क्वालिफाई नहीं कर सका था। और दूसरी जानिब भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी हॉकी टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करार गई है। सेक्रेटरी PHF इन दिनों नई दिल्ली में FIH के एग्जीक्यूटिव और कांग्रेस मीटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं। 28 नवंबर से भारत में वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है। भारतीय हॉकी फेडरेशन हुकाम का कहना है कि दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदा सूरत हाल का असर पाकिस्तान की मेगा इवेंट में शिरकत पर हरगिज़ नहीं पड़ेगा। भारतीय वीज़ों के लिए टीम की दरख्वास्तें बहुत पहले से जमा कराई जा चुकी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ने वीज़ों के हसूल में हर मुमकिन ताउन किया है। PHF को ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है और पासपोर्ट्स मंगवा कर वीज़े जारी हो जाएंगे। कौमी टीम ने 20 नवंबर को हमसाया मुल्क का सफ़र करना है। PHF की माली मुश्किलात अभी तक दूर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ट्रेनिंग कैंप भी मुतासिर हो रहा है। टीम मैनेजर और चीफ कोच हसन सरदार का कहना है कि फंड्स के बगैर किस तरह वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कैंप शुरू कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे वेट लिफ्टिंग की। जहां ख़वातीन दुनिया के किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं, वहीं खेलों के मैदान में भी ख़वातीन ने अपना आप मनवाया है। बात क्रिकेट की हो, हॉकी की हो या वेट लिफ्टिंग की, ख़वातीन किसी से भी कम नहीं। बात करेंगे पाकिस्तानी वेट लिफ्टर राबिया शहजाद की। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर राबिया शहजाद का ऑस्ट्रेलिया में कारनामा, गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान की नौजवान वेट लिफ्टर राबिया शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया में रॉल्फ केशमैन ओपन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 55 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। 20 साल राबिया शहजाद ने सिंच 40 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क 50 किलोग्राम, कुल मिलाकर 90 किलोग्राम लिफ्ट किया और अपने मद्दे मुकाबिल तमाम खिलाड़ियों को पछाड़ दिया। ख्याल रहे कि राबिया शहजाद ने रवां साल दूसरे गैर मुल्की इवेंट में कामयाबी हासिल की है। वह इससे कबल दुबई में एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। राबिया शहजाद ने BBA की तालीम हासिल कर रखी है, लेकिन उनका रुझान बतौर वेट लिफ्टर अपना और मुल्क का नाम रोशन करना है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि मुल्क के हालात के पेश नज़र वज़ीर आज़म की हदायत पर कायम स्पोर्ट टास्क फोर्स का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास मौजूदा मुल्की हालात को पेश नज़र रखते हुए मुलतवी किया गया है। टास्क फोर्स के सरबराह एहसान मानी ने लाहौर में इजलास की सदारत करना थी। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। एहसान मानी बामुकाबला नजम सेठी। चेयरमैन PCB एहसान मानी का नजम सेठी के लीगल नोटिस पर सख्त रद्द अमल। एहसान मानी का नजम सेठी के लीगल नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला। एहसान मानी का कहना था कि खराजात की तफसीलात जारी करने के पीछे इमरान खान का नाम लेना अफसोसनाक है। अखराजात की तफसीलात इमरान खान के कहने पर जारी करने का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। अभी तक इमरान खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर ब्रीफिंग भी नहीं दे सका। एहसान मानी का मजीद कहना था कि जूं मजीद तफसीलात आएंगी वो भी पब्लिक करेंगे। चेयरमैन PCB ने कज़ाफी स्टेडियम में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान इन बातों का इजहार किया। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।